सी लड़की थी, अपने ख्वाबों में खोया रहती थी। एक चंचल सी लड़की थी, अपने ख्वाबों में खोया रहती थी। सबकी खुशियों के लिए खुद को भूल जाया करती थी। कुछ अलग सा करने की जिद में, कुछ अलग सा करने की जिद में तन्हा भटका करती थी। सबको लगता था उसको आसमान मिला है, सबको लगता था उसको आसमान मिला है, पर उसने तो अपनी जमीन को भी अपने खून पसीने से सींचा। एक चंचल सी लड़की थी, अपने ख्वाबों में खोया रहती थी। तो छोटी सी बच्ची थी, 11-12 की। आजकल तो बच्चे बहुत जल्दी बड़े हो जाते हैं। प्यार तो ऐसा हो गया कि आज प्यार हुआ, कल ब्रेकअप हुआ, फिर मैच्योरिटी हो गई है। पर पहले ऐसा नहीं होता था। पहले प्यार होता था, आंखों आंखों में सालों तक सिर्फ प्यार ही चलता रहता था। तो वैसा ही प्यार उसे हुआ था। तो एक तरफा प्यार था, तो उसने उसमें लिखा कि एक तरफा प्यार में भी, कि एक तरफा प्यार में भी मैंने इतनी वफा की है, कि मैंने इतनी वफा की है, तेरे सिवा किसी और से तो क्या, मैंने खुद से भी उतनी मोहब्बत नहीं की। क्योंकि एक तरफा प्यार था, तो उसने ब्रेकअप पे लिखा। उसका टॉपिक है अतीत और वर्तमान। मुद्दत हो गई उन तन्हाइयों को मुझसे, मुद्दत हो गई उन तन्हाइयों को मुझसे, फिर भी इन आंखों में वो खामोशियां क्यों? तोड़ दिया यकीन मोहब्बत पर से जिसने मेरा, तोड़ दिया यकीन मोहब्बत पर से जिसने मेरा, वो शख्स अब भी प्यार करने के काबिल क्यों है? प्यार करने के काबिल क्यों है? चुन चुनकर जिसकी यादों को, चुन चुनकर जिसकी यादों को मैंने अपने जीवन से निकाला, वो अब भी मेरे दिन रात में शामिल क्यों है? शामिल क्यों है? राज न आए मुझे चाहत जिसकी, राज न आए मुझे चाहत जिसकी, मेरे दिल पर अब भी उसकी हुकूमत क्यों है? सांस ले रहा है आज भी वो रिश्ता, सांस ले रहा है आज भी वो रिश्ता, मेरे वर्तमान में जीवे वो अब भी मेरा अतीत क्यों है? अतीत क्यों है? मुद्दत हो गई उन तन्हाइयों को मुझे, फिर भी अब इन आंखों में वो खामोशियां। चले लोग भाग जाते हैं और ऐसा वैसा। एक दिन उसकी जो डायरी है उसके पापा जी ने पढ़ी। तो पापा जी ने कहा, प्यार फिर ब्रेकअप बहुत ज्यादा हो रहा है बेटा, ये तेरी आंखों की खामोशियों को मैं बताता हूँ। फिर उसे समझ में आया कि ये तो नहीं हो पाएगा, बहुत डांट खानी पड़ेगी। पहले लड़कियां ऐसी होती थी, घर से निकलती थी, घर वालों ने जो बोला वो मान लिया। तो उसे लगा कि यार लिखना तो है, अब क्या लिखे? तो फिर उसने मोटिवेशन पे लिखना स्टार्ट किया, क्योंकि तो हो चुकी थी, अब उसे भी खुद को मोटिवेशन की जरूरत थी। तो उसने लिखना स्टार्ट किया, जो सबके लिए हो सकता है। तो उसने कुछ यूँ लिखा, एक चीज है जो हम सबकी लाइफ में होती है, ऐसा कोई नहीं है। छोटा सा बच्चा होता है ना, उसकी लाइफ में होती है। वो जो मरने वाला इंसान होता है ना डेथ बेड पे, उसकी लाइफ में होता है। क्या प्रॉब्लम? छोटे बच्चे से पूछो तो भी उसे प्रॉब्लम है, और किसी से पूछो तो उसे भी प्रॉब्लम है। तो उसने लिखा, प्रॉब्लम ही तो है, सॉल्व हो जाएगी। प्रॉब्लम ही तो है, सॉल्व हो जाएगी। हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन होता है, किसी का जल्दी होता है, किसी का देर से होता है। इतना सीरियस क्यों होते हो? तुम प्रॉब्लम की बात करते हो, यहाँ तो लाइफ में टेम्पररी है। क्यों अपनी प्रॉब्लम को सिर पर उठाकर घूम रहे हो? छोटा सा तो दिमाग है, क्यों उस पर इतना प्रेशर डाल रहे हो? टेंशन लेने से क्या होगा? प्रॉब्लम सॉल्व होगी क्या? तुम बस थोड़ा शांत हो जाओ। सॉल्यूशन ढूंढ पाओ तो अच्छा है, ना ढूंढ पाओ तो छोड़ दो। प्रॉब्लम ही तो है, सॉल्व हो जाएगी। बहुत सी बार ऐसा होता है कि जब कोई प्रॉब्लम नहीं होती है ना, तो ये भी बहुत बड़ा टेंशन हो जाता है। होता है सबके साथ। तो क्या होता है कि हमें ना टेंशन लेने की आदत सी हो गई, और हम सबका फेवरेट क्वेश्चन कि मेरे साथ ही ये सब क्यों होता है, ये सबका फेवरेट क्वेश्चन। तो बचपन से ही हम प्रॉब्लम का पिटारा लिए घूमते हैं। स्कूल में होमवर्क ना करो तो टेंशन, और अगर एग्जाम में मार्क्स कम आए तो पापा मम्मी की डांट का टेंशन। जॉब न मिले तो प्रॉब्लम, और जॉब मिल जाए तो वर्कलोड का रोना रोते रहना। गर्लफ्रेंड ना हो तो स्टेटस प्रॉब्लम, मिल जाए तो एडजस्टमेंट प्रॉब्लम, और छोड़कर चली जाए तो फिर ब्रेकअप का रोना रोते रहना। शादी ना हो तो प्रॉब्लम, और हो जाए तो फिर गृहस्थी का रोना सब
सच में ये सब इतनी बड़ी प्रॉब्लम है या हमने इसे ऐसे ही प्रॉब्लम बना रखा है? क्योंकि बहुत सी बार ऐसा होता है कि हम प्रॉब्लम में बहुत टेंशन लेते हैं, पर जब वो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है तो हमें क्या होता है, हंसी आती है। ये सच में इतनी बड़ी थी या हमने इसे ऐसे ही बना रखा है? तो पेन नहीं होगा तो प्लेजर का मजा नहीं होगा, प्रॉब्लम नहीं होगी तो खुशियों को महसूस नहीं करेंगे। इसलिए अपनी प्रॉब्लम को बोल दो नो प्रॉब्लम, बिकॉज माई गॉड इज ऑलवेज विद अस। थैंक यू। हम जब प्रॉब्लम में होते हैं, परेशानी में होते हैं, तो क्या होता है कि हम विश्वास नहीं करते। सबसे बड़ी चीज है कि हम विश्वास नहीं करते। एक चीज सबसे पूछना चाहूंगी कि एरोप्लेन में जाते हैं हम लोग, ट्रेन में जाते हैं, बस में भी जाते होंगे, सारे लोग जाते हैं, तो कभी किसी ने ऐसा किया क्या कि किसी एरोप्लेन वाले या ट्रेन वाले से जाके पूछा कि आपका सर्टिफिकेट बताओ कि आप इस प्लेन को उड़ा पाओगे कि नहीं? कभी किसी ने ऐसा किया क्या? नहीं। तो क्यों? आपको पूरा विश्वास है और आप क्या करते हो, टिकट लेने के बाद अंदर जाके आराम से सो जाते। तो ऊपर वाले को विश्वास क्यों नहीं है? वो इस दुनिया में लाया है तो वो दाना भी देगा, चोट दी है तो वो दाना भी देगा, वो दुनिया में लाया है तो वो आपको अच्छे से भी रखेगा, और अगर उसने प्रॉब्लम दी है तो वो सॉल्यूशन भी देगा। अगर ढूंढ पाओ तो बहुत अच्छी बात है, नहीं ढूंढ पाओ तो ऊपर वाले में छोड़ दो। तो किसी ने पूछा मुझसे कि आखिर ये आस्था और विश्वास होता क्या है? तो मैंने मुस्कुराकर जवाब दिया कि दिल में दर्द, जब दिल में दर्द और आंखों में आंसू होने के बाद, जब दिल में दर्द और आंखों में आंसू होने के बाद भी आप मुस्कुराकर बोल सके कि वो जो ऊपर वाला करता है वो बहुत अच्छा करता है, और अभी पिक्चर अभी बाकी है, अभी ऐड नहीं हुआ है, जब ये बोल पाओ तो इसका मतलब आप उस ऊपर वाले पर पूरा विश्वास है।